आज निशु किचन में कुछ बहुत ही मीठा और खास बन रहा है। वही पारंपरिक सौंधी खुशबू वाला लौकी का हलवा। यकीन मानिए, घर की चीज़ों से ही बनने वाली ये मिठाई स्वाद में बड़े बड़े रेस्टोरेंट और शादियों की मिठाइयों को भी पीछे छोड़ देती है। और सबसे खास बात दोस्तों, इसके लिए हमें बाहर से कोई खोया या मावा लाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मैंने दूध को अच्छे से काढ़ कर और उस पर जमी हुई मलाई का इस्तेमाल करके इसे बिल्कुल पारंपरिक तरीके से बनाया है, जिससे इसका स्वाद ऐसा आएगा कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। सावन का सोमवार का व्रत चल रहा है, तो आप इसे व्रत में भी बेझिझक खा सकते हो। तो आइए झटपट से शुरू करते हैं बनाना। हे दोस्तों, मैं हूं निशु और स्वागत है आपका मेरे किचन में। सबसे पहले बात करते हैं लौकी की। देखिए ये कितनी ताज़ा और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। हलवा बनाने के लिए हमेशा ऐसी ही कच्ची और मुलायम लौकी चुननी चाहिए। अब इन लौकियों को बढ़िया से छील लेना है। मैंने इन्हें पहले ही धो लिया था, तो इन्हें छील कर इनके 2 से 3 बड़े टुकड़े काट लेने हैं। इसके बाद सबसे ज़रूरी स्टेप, लौकी को बीच से काट कर इसका अंदर का गूदा या बीज वाला हार्ड पार्ट निकाल देना है, क्योंकि हलवे में इसका स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं आता है। इसलिए सिर्फ बीज का जो पार्ट है ना, उसे निकालना है। अगर आपकी लौकी में बीज ज़्यादा है तो वो भी आप निकाल दीजिएगा, वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। अब लौकी को हम बड़े वाले ग्रेटर से घिसेंगे। बड़े ग्रेटर से घिसने से हलवे में लौकी के लच्छे बहुत ही बढ़िया और खिले खिले नज़र आते हैं। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, घिसी हुई लौकी का पानी निचोड़ना है। लेकिन यहाँ एक छोटा सा सीक्रेट है, हमें लौकी को पूरी तरह ड्राई नहीं करना, बस इसका हल्का सा पानी निचोड़ कर निकालना है। पूरा पानी निचोड़ने से इसका नेचुरल स्वाद और नमी चली जाती है। हल्का पानी रहने से हलवा पकने में भी आसान रहता है और ये अपने नेचुरल जूसेस में बढ़िया से पककर तैयार होता है। अब यहाँ मैंने 1 लीटर दूध को एक दिन पहले बहुत अच्छे से काढ़ कर उसकी मलाई निकाल ली थी। हलवे की रिचनेस के लिए इसको धीमी आंच पर काढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो बस एक उबाल आने तक अब गरम करेंगे, क्योंकि मैंने पहले इन्हें बहुत अच्छे से काढ़ लिया था। अब कढ़ाई में मैंने 3 चम्मच देसी घी का यूज़ सिर्फ लौकी को भूनने के लिए किया है। इससे ज़्यादा हम घी का यूज़ नहीं करेंगे। और इसी में मैं काजू, बादाम और किशमिश को हल्का सा भून कर निकाल लूँगी। और अब इसी बचे हुए घी में हमें घिसी हुई लौकी डाल देनी है और इन्हें बढ़िया से भूनना है। काफ़ी लोगों का कहना है कि इसे ट्रांसलूसेंट होने तक भूनना है, और काफ़ी लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें कम से कम 15 से 20 मिनट तक भूनना है। लेकिन सही तरीका ये है कि आप इसे इस तरह से लौकी को साइड में करके देखिए, जो बीच में पानी दिख रहा है ना, तो बस जब तक ये बीच का ये जो पानी है ना वो सूख नहीं जाता है, तब तक हमें इसे लगातार भूनते रहना है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। अब यहीं पर उबाला हुआ दूध ऐड कर देना है और गैस की फ्लेम को इस वक्त पे हाई ही रखना है और इसे बिल्कुल हाई फ्लेम पर ही पकाना है। गरम लौकी में उबला हुआ दूध चाहते ये थोड़ा सा फटने लगेगा, लेकिन घबराना नहीं है। यही इस हलवे का असली जादू है। दूध के ये दाने बिल्कुल खोए की तरह काम करेंगे, जिससे हलवे का टेक्सचर और स्वाद दोनों ही एकदम लाजवाब हो जाएंगे। अब इन्हें बीच बीच में चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये दूध जो है ना पकते पकते एकदम गाढ़ा नहीं हो जाए और लौकी में पूरी तरीके से मिक्स ना हो जाए। इसका टेक्सचर जब गाढ़ा लगने लगेगा ना, तब समझ लीजिए कि ये लौकी बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो ये देखिए, ये दूध काफ़ी हद तक पक चुका है और गाढ़ा हो चुका है। अब इसी स्टेज पे जो हमने मलाई निकाल कर रखी थी ना, वो मलाई ऐड कर देनी है और बढ़िया से मिलाना है। मलाई से एक तो इसमें थिकनेस आएगी, दूसरा इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब सबसे खास टिप, चीनी हमें स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं डालनी है। जब लौकी 90% तक पक जाए ना, तब चीनी मिलाएं। यहाँ मैंने 700 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। अगर हम शुरुआत में चीनी डाल देते हैं तो लौकी कड़ी रह जाएगी और परफेक्ट टेक्सचर भी नहीं आएगा, तो लास्ट में ही चीनी डालिएगा। अब चीनी डालकर 2 से 3 मिनट इन्हें और पका लेना है। और अब सबसे लास्ट में गैस की फ्लेम को बंद करके इलायची पाउडर और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देने हैं और इन्हें अच्छे से मिला लेना है।
अब आप इसका कलर टेक्सचर खुद देखिए, बिल्कुल ऐसे ही थिकनेस चाहिए हमें। तो लीजिए, तैयार है हमारा बेहद स्वादिष्ट, दानेदार और मुंह में घुल जाने वाला सावन स्पेशल लौकी का हलवा। घर के शुद्ध दूध और मलाई से बना ये हलवा हर किसी को बहुत पसंद आएगा। ऊपर से थोड़े से काजू बादाम के साथ गार्निश करके जब आप इसे सर्व करेंगे ना, तो इसे देखते ही ना सबके मुंह में पानी आ जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही आसान और शानदार रेसिपीज़ के लिए निशु किचन को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द फिर से एक नई रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।